हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग में हम रिटायरमेंट प्रोग्राम पार्ट 2 लाए हैं। काका जी किस प्रकार आए, आप फुल वीडियो वॉच करें। आप देख सकते हो काका जी आ चुके हैं। सब लोग मिल रहे हैं काका जी से, आशीर्वाद ले रहे हैं। सब फैमिली मेम्बर मिल रहे हैं। अब यहाँ से सब लोग जाएंगे रेस्टोरेंट की तरफ। सब लोग बैठ चुके हैं, कैमरामैन भी। अब चलते हैं रेस्टोरेंट की तरफ, आगे का प्रोग्राम। तो सब लोग बैठ चुके हैं, अब चलते हैं रेस्टोरेंट की तरफ। फोटो वाले सब बैठ चुके हैं, कैमरामैन। चलो लेट्स गो। तो सब लोग पहुंच चुके हैं जगदम्बा रेस्टोरेंट पे, आप देख सकते हो। तो एंजॉय करिए। सब लोग अंदर जा रहे हैं गाइस, अंदर का माहौल देखते हैं। आज के हमारे स्टार ऑफ द सेरेमनी आदरणीय एमबी मीना सर। तो सब लोग बैठ चुके हैं, आप देख सकते हो। कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है गाइस। ऐसे सर अध्यक्ष अभियंता महोदय परम सम्मान्य आलोक गुप्ता साहब, आप भी विराजमान हो और लीजिए आज के स्टार ऑफ द सेरेमनी हमारे बिना सर के पधारने के साथ ही आज का ये सेवानिवृत्त समारोह हम प्रारंभ करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप अभिनंदन और स्वागत करेंगे हमारे बीच उपस्थित परम सम्मानीय एमबी मीना सर का। और लीजिए दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की और भी विशेष बनाने के लिए आज का ये समारोह इस सुंदर से परीक्षा गृह में उपस्थित आप सभी महानुभावों के मध्य सम्मानीय अधीक्षण अभियंता महोदय, सम्मानीय अधिशासी अभियंता महोदय, जो आपसे और हम सब से और अपनी राजकीय सेवा से आज के इस absolutely wonderful and beautiful and auspicious day that bring together so many people like you. I am Sachin Bhagwanlal Sharma and today I have the pleasure of being your host of this auspicious day, the retirement ceremony to MB Meena sir. Give a big hand, एक बार जोरदार ताली बजाकर पुनः गुजारिश करूँगा हमारे उपस्थित साफा बांधकर अभिनंदन करें और स्वागत करें ताकि हम कार्यक्रम का शुभारंभ कर सकें। सम्मानीय अधीक्षण अभियंता महोदय आलोक कुमार गुप्ता साहब, हमारे अधीक्षण अभियंता महोदय, आज जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को समर्पित करते हुए इस सेवा से सेवानिवृत्ति ले रहे हैं सम्मानीय एमबी मीना सर, जिन्होंने अपने जीवन का स्वर्णिम काल, अपने जीवन का एक ऐसा समय जो बहुत ही ऑस्पिशियस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को समर्पित करते हुए इस सेवा से सेवानिवृत्ति ले रहे हैं सम्मानीय एमबी मीना सर, जिन्होंने अपने जीवन का स्वर्णिम काल, अपने जीवन का एक ऐसा समय
जो बहुत ही auspicious and most important time for every निजात मिलकर लोगों को शुद्ध पेयजल प्राप्त हुआ। जोरदार तालियां इस महती परियोजना के लिए जो आपके कार्यकाल में अमिट और अविस्मरणीय स्मृति के रूप में चीज है। कनिष्ठ अभियंता के पद पर दिसंबर में जब से आपने राजकीय सेवा में कदम रखा, तब से आपकी सेवा का सफर जो है वो अनवरत चला है और वो सफर 38 वर्षों के एक लंबे अरसे के बाद आज कहीं 31 दिसंबर 2025 को आपके और हम सबके बीच में समाप्त तो मैं नहीं कहूंगा, आज वो सफर समाप्त नहीं हुआ है। आज उस सफर ने स्वर्णिम इबारत में आपके सेवा काल को लिखा है, स्वर्णिम अक्षरों में आपके उपलब्धियों को अंकित किया है, जो आने वाले कर्मचारियों के दिल और मस्तिष्क में, आने वाले सभी अधिकारियों के मस्तिष्क में सदैव अटल के रूप में अंकित रहेगी। ऐसा सेवा का सफर परम सम्माननीय एमबी मीना सर का उपस्थित हमारे सम्मान पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। 38 वर्षों का एक लंबा सफर और उस सफर को और भी अधिक खूबसूरत बनाया है आपके व्यक्तित्व ने, आपके कृतित्व ने। अंगवस्त्र ओढ़ाकर, अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मान किया जा रहा है। सम्मानीय मैं गुजारिश करूंगा मंच पर उपस्थित सभी एक बहन सम्मानीय आलोक गुप्ता साहब के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। श्रीमान एमबी मीना साहब, चाय आ चुकी है गाइस, देख सकते हो आप। चाय के मजे लीजिए गाइस। टीका कर अक्षत अर्पित कर उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। निश्चित रूप से सम्मानीय सेवानिवृत्त जो आज राजकीय सेवा से सेवानिवृत्ति ले रहे हैं, आपके व्यक्तित्व और आपके कृतित्व से पूरा विभाग गौरवान्वित है। आपके पद चिन्हों पर चलकर इस विभाग को और भी मजबूती प्रदान करनी है। ऐसी आज यहाँ से प्रेरणा उपस्थित सभी कर्मचारी और अधिकारी लेंगे। समय एक खूबसूरत से अध्याय का अंत और एक रोमांचक सफर की शुरुआत का प्रतीक होता है। आपके जीवन का खूबसूरत सा अध्याय चल रहा है, आज उसका अंत तो हुआ है, लेकिन आपके जीवन के रोमांचक सफर की शुरुआत आज हुई है। एक ऐसा पल आपके और हमारे बीच उपस्थित है जो जश्न मनाने का पल है। धन्यवाद सम्मानीय पुष्पेंद्र जी, सहायक अभियंता महोदय। इसी क्रम में उपस्थित हैं हमारे अधिशासी अभियंता महोदय के भ्राता श्री राम कुमार जी। राम कुमार जी के स्वागत और अभिनंदन के लिए मैं गुजारिश करूंगा अनिल जी सहायक अभियंता महोदय, अनिल जी सहायक अभियंता महोदय, आप पधारें और पधार कर हमारे अधिशासी अभियंता महोदय के भ्राता श्री राम कुमार जी का अभिनंदन और स्वागत करें, माला पहनाकर अभिनंदन करें, धन्यवाद दें कि आपके मध्य आपके भ्राता एमबी मीना साहब ने
38 वर्षों तक जो हमारे विभाग में सेवाएं दी है, उस सेवा कार्य के लिए हम आभारी हैं। हम सभी विभाग के कर्मचारी अधिकारीगण उस सेवा काल के लिए सदैव आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद सर। इसी क्रम में उपस्थित हमारे बीच हमारे एम मीना साहब के सुपुत्र महोदय उपस्थित हैं, उनका अभिनंदन और स्वागत करें। सम्माननीय रविंद्र जी मीना साहब बाला पहनाकर हमारे बीच में उपस्थित परम सम्माननीय एम मीना साहब के सुपुत्र, उनका अभिनंदन और स्वागत करें, सम्मान करें। आदरणीय उमेश जी मीना साहब का रोली से टीका कर, अक्षत अर्पित कर और बाला पहनाकर अभिनंदन कर, स्वागत करें और सम्मान करें। धन्यवाद। सम्माननीय सक्सेना राजीव जी सिंगल सर, नरेश जी सुमन साहब, अधिशासी अभियंता महोदय, स्वागत करें, सत्कार करें, सम्मान करें। आप सब उपस्थित महानुभाव यदि मीठी मीठी तालियां बजाते रहेंगे तो बहुत ही इस प्रेक्षागृह को ऊर्जामय बनाया जा सकेगा। इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित श्रीमती प्रियंका जी मीना, जो आदरणीय सर की सुपुत्री हैं, उनके स्वागत के लिए मैं गुजारिश करूंगा करिश्मा जी जंगम। तीसरी पीढ़ी है पौत्री सुश्री दर्शना जी, मैं गुजारिश करूंगा हमारी कनिष्ठ अभियंता रमा भाई मीना साहब आप पधारें और पधार कर हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो आ चुकी है, सम्माननीय मीना साहब के साथ में उपस्थित है। एक गौरव का क्षण अपने दादाजी की सेवानिवृत्ति पर मंच साझा करना निश्चित रूप में बहुत बड़ा गौरव का क्षण है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर एक सुंदर रचना जी, ये सुंदर सा खूबसूरत सा पल है, एहसास है, इसको जीवंत करने के लिए आप और हम सब उपस्थित हैं। थैंक यू सर। स्वागत और सत्कार के लिए मैं गुजारिश करूंगा उपस्थित सभी महानुभाव आप शीघ्रता से पधार कर माला पहनाकर बारी बारी से सर का स्वागत करें, ताकि हम कार्यक्रम को उद्बोधन की ओर लेके चलें। और फिर बहुत ही आज सर के रिटायरमेंट पार्टी के उपलक्ष्य में सुंदर सा स्वादिष्ट सा भोजन तैयार है, उस तक भी हम सबको पहुंचना है। तो मैं गुजारिश करूंगा आप शीघ्रता से सर के स्वागत सत्कार से इस कार्यक्रम को, जो महत्वपूर्ण भाग है, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट सम्माननीय एम मीना साहब को माला पहना कर इनका अभिवादन करें और सम्मान करें। उपखंड छबड़ा सम्माननीय अधिशासी अभियंता महोदय प्रेमराज जी आप पधारें, सभी कर्मचारीगण पधारें और सम्माननीय अधिशासी अभियंता महोदय प्रेमराज जी और सभी कर्मचारी गुजारिश रहेगी हमारे बीच उपस्थित हैं सम्माननीय ओम जी वशिष्ठ और सम्माननीय हेमंत जी सनाटे साहब, जिन्होंने भी अपनी सेवाएं परमादरणीय मीना साहब के साथ में दी हैं। अपने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण समय सम्माननीय मीना साहब के साथ में बिताया है। राजकीय सेवा में आप साथ रहे हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा सम्माननीय ओम जी सम्माननीय सभी अधिकारियों के द्वारा, सभी कर्मचारियों के द्वारा प्रशंसा की जा रही है। उपस्थित यह प्रेक्षागृह और इस प्रेक्षागृह में उपस्थित आप सभी सम्मानित कर्मचारी और अधिकारीगण,
आपके द्वारा आज सेवानिवृत्ति के अवसर तक पहुंचना ही है। सहायक अभियंता महोदय आप पधारें। सम्माननीय गोपाल जी, सहायक अभियंता महोदय उपखंड शाहबाद से, जनमानस तक पेयजल परियोजनाओं को पहुंचाने का कार्य आप सब स्वतः पधारें और सबका सम्मान करें, अभिनंदन करें। सम्माननीय मीना सर, मैं आपका थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा। आपके साथ में आपके अधीनस्थ कर्मचारी मेरे पूजनीय पिताजी स्वर्गीय श्री भगवान लाल जी शर्मा रहे हैं। मैं स्वयं भी आपको माला पहनाकर उनकी ओर से भी आपका स्वागत और सत्कार करना चाहता हूँ। बड़े सौभाग्य का विषय है कि मुझे ये अवसर मिला है। निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन में चलकर 38 वर्षों का जो सफर है, मुझे विदित है मांगरोल में जो फ्लोराइड की परेशानी थी, उस परेशानी को समाप्त करने में आपका जो विशेष योगदान रहा है, उससे पूरा मांगरोल ही नहीं अपितु पूरा 12 जिला अछूता नहीं है, अनभिज्ञ नहीं है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर सर की विशेष जो इस राष्ट्रीय सेवा की स्वर्णिम यात्रा है, उसके लिए बहुत बहुत आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। निश्चित रूप से यह अलविदा नहीं है, बस एक छोटा सा विराम है आपकी जीवन यात्रा में, एक छोटा सा परिवर्तन है। और निश्चित रूप से ये जीवन की यात्रा आपको और हम सबको एक दूसरे से जोड़े रहेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सत्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। और लीजिए इस कार्यक्रम को उद्बोधन की ओर लेके चलते हैं। आपके प्रति जो सम्मानित सदस्यों के मन में, उपस्थित अतिथियों के मन में जो भी सम्मानित शब्द हैं, उनको एक माला रूपी पंक्तियों में संजोकर हम सबके बीच रखने के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं सम्माननीय आर.के. सक्सेना साहब अमल को प्राप्त करें। सम्माननीय सक्सेना साहब, मैंने 1 तारीख को एक ही साल में ज्वाइन किया था, दिसंबर 1987 में। मैं 2024 में रिटायर हो गया, मीना साहब 2025 में जा रहे हैं। अब इतना सा है कि ये पूर्ण विराम नहीं है जिंदगी का, अल्प विराम है। शॉर्ट फुल स्टॉप, इसका सेमी कॉलम। मीना जी को जितना मैं जानता हूँ, एक बहुत ही सरदई और जितना समझते हैं उतना बिल्कुल परफेक्ट करते हैं। जो नहीं आता उसमें पूछने में भी कोई शर्म नहीं रखते। और 37-38 साल की नौकरी बेदाग कर लेना, आज के कदम कदम पर पल पल पर गलती होने की संभावना रहती है। गलती जानबूझ के ना भी करे तो अनजाने में भी हो सकती है, लेकिन सजा गलती की मिल जाती है, चाहे वो जानकर करो चाहे वो अनजाने में करो। इसलिए एक बार को बेदाग सेवा निवृत्ति का अवसर मिल जाए, ये बहुत बड़ा होगा। समझ लीजिए 60 साल की सेवा में दिए हैं, यानी 22 साल तो खुद की जिंदगी जी और 38 साल सरकार के लिए जिए। अब एवरेज एज 80 साल है, 20 और 22 42 साल तो रहे खुद के और 38 साल रहे सरकार के, आधा आधा सा रहता है। एक सफल राजकीय सेवा करने वाले कर्मचारी के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ उसके परिवार का भी होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि परिवार का सहयोग ना मिले तो इंसान सरकारी नौकरी अच्छे से नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जहाँ तक मीना जी हैं, इन्होंने तो बहुत अच्छा काम ही किया है। इनके परिवार के सदस्यों को भी मैं धन्यवाद ये दूंगा कि उन लोगों की मदद से मीना जी अपने कर्तव्यों का बड़े अच्छे से निर्वहन कर सके। द्वितीय पारी का जो जीवन हो
उस वक्त इन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया। मेरा भी टाइम करीब करीब नज़दीक ही था, 6-7 महीने मेरे बाकी बच्चे थे, तो इनकी वजह से ये सहयोगात्मक जो प्रवृत्ति है मुझे आज भी याद आती है। मैं इनके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ और इनसे ये भी निवेदन करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार का, इधर देखो यार, देख रहा हूँ मैं एक तो मुंह से इनके बैठ जाऊँ, रूस गया ये तो रूस गया। भविष्य में मैं इससे यही निवेदन करता हूँ कि इसी तरह ये सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रेमराज जी आप बताएं और सम्मानीय मीना सर के उद्बोधन में 2 शब्द कहें। सम्मानीय प्रेमराज जी। इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं सम्मानीय अधिशासी अभियंता महोदय श्री नरेश जी सुमन साहब आप बताएं। एमडी मीना जी सर, ओम जी वशिष्ठ साहब, आर.के. सक्सेना जी सर, राजू सिंघल साहब, सभी सहायक अभियंता एमडी मीना जी सर के सभी परिवारजन और सभी मेरे साथीगण, कर्मचारीगण, मैं अगर शुरुआत करूं तो मेरे पास शब्द नहीं है सर के बारे में कहने के लिए, क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 2 जुलाई 2015 को, जो कि प्रेमराज जी एक्शन साहब की ज्वाइनिंग थी। सेम डे हम दोनों ने ज्वाइन किया था। इन्होंने शाहबाद में ज्वाइन किया, इनको अच्छा मौका मिला कि साहब के अंडर में इन्होंने एज ए टेगन काम किया। इनके बाद साहब ने इनकी कृपा छोड़कर मुझ पे की, इनका ट्रांसफर अंतर में हुआ और मैं जेएन मांगरोल था वहाँ पे। तो आते ही शुरुआती 1-2 दिनों में साहब ने मेरे से मांगरोल की पूरी जानकारी ली थी। उसके बाद जब मैंने इनको बताया कि साहब की ये समस्याएं हैं, तो 10 या 15 दिन या 20 दिन के अंदर ही सारे प्रपोजल बन के तैयार थे। उसके बाद हमने टंकियां गिराई, टंकियां बनाई, बहुत सारे काम किए साथ में मिलके। तो 5 या 6 महीने हुए थे, तो साहब ने कोई और दुख तो इस बात का है कि साहब अब ऑफिस में मिलेंगे नहीं, क्योंकि मैं गुजारिश करूंगा कि साहब आते रहे, हमें आशीर्वाद देते रहे। और सुख इस बात का है कि साहब ने 38 साल जल विभाग की सेवा पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ किया। तो मैं साहब को अपने आगामी भविष्य के लिए, सेहतमंद रहने के लिए और अच्छा जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बतौर इनाम मिले, एक सफर पर निकले थे हम और तजुर्बे तमाम मिले। धन्यवाद सर। इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित सम्मानीय राजीव जी सिंघल साहब आप पधारे। अधिशासी अभियंता महोदय सम्मानीय राजीव जी सिंघल साहब और अपने शब्दों के द्वारा हमें कृतार्थ करें। सम्मानीय सिंघल साहब एवं मेरे साथियों, आज एमडी मीना जी का सेवानिवृत्ति दिवस है। ये राजकीय सेवा में एक ऐसा पड़ाव है जो हर किसी की सेवा में आनंद है। अभी के नियमों के हिसाब से जैसे ही आदमी 60 साल का हो जाएगा उसको सेवानिवृत्ति सरकार कर ही देती है। मेरी हार्दिक बधाई एमडी मीना जी को, इनका आगामी जीवन जिसको हम सेकेंड इनिंग भी कहते हैं, काफी केयरफुल रहे, स्वस्थ रहे, ये मेरी शुभकामना। धन्यवाद सर। और लीजिए अब चलते हैं आज के इस कार्यक्रम को और भी अच्छा और भी अधिक किस्सा बन जाता है। जाने का जो सेवाएं पूर्ण की है उसके रिटायरमेंट के प्रोग्राम में उपस्थित मेरे साथी मेरे सम्मानीय मीना जी, उनके परिवारजन और मेरे साथी साहिब, जैसा कि आपको पता है एमडी मीना जी हमेशा बिल्कुल मिलनसार, हंसमुख और बिल्कुल टेंशन फ्री याद रहता है। न कभी किसी को टेंशन देना, न किसी से टेंशन करना। ये मैंने इनसे सीखा है। कैसे मतलब चाहे अपने को चीज़ नहीं आती हो, तो काम नहीं आता हो, लेकिन उस काम को कैसे मैनेज करना, ये मैंने इनसे सीखा है। 2 साल से हम साथ साथ हैं, मीना जी साथ साथ हैं 2 साल
सर ये एन भी रहे हैं, फिर एक्शन भी बन के यहाँ पे आए हैं। तो ये चीज़ हालांकि देखो इन्होंने कितनी सेवाएं की है, 32 साल की सेवाएं की है। ये सेवा नहीं है कि राष्ट्र निर्माण में उनका सहयोग जगह जगह इन्होंने सेवाएं दी, अपनी वाटर सप्लाई मेंटेन की है, नया प्रोजेक्ट बनाया है, कुछ सैंक्शन करवाया है, काम करवाया है। तो बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने राष्ट्र निर्माण में सहयोग दिया और आज ये 38 साल पूर्ण करके रिटायर्ड हैं। अब इनकी आगे की जो लाइफ है, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल स्वस्थ रहे, मस्त रहे, घूमते रहे आराम से और ऑफिस में आते रहे, साथ में कभी हमारे बीच में इसी शुभकामना था। उपस्थित सभी आदरणीय अधिशासी अभियंतागण, मेरे साथी सभी सहायक अभियंतागण, एमपी मीना जी के आदरणीय परिवारजन, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। सर की शान में एक कविता कहने जा रही हूँ। कुछ राज छुपा हुआ है आपकी मुस्कान में, कुछ राज छुपा हुआ है आपकी मुस्कान में, दो शब्द कहने जा रही हूँ सर आपकी शान में। निस्दिन पिघले मोम समान, निस्दिन पिघले मोम समान, दिया आपने हम सबको ज्ञान। निस्दिन पिघले मोम समान, दिया आपने हम सबको ज्ञान। सदा ही रहे कर्तव्य परायण, सदा ही रहे कर्तव्य परायण, हम न भूलेंगे आपका समर्पण। खूबी आपकी एक महान, खूबी आपकी एक महान, हर समस्या का किया है आपने मुस्कुरा के समाधान। चाह कर भी भुला ना पाएंगे, कोशिश करिए लाख तस्वीर आपकी। चाह कर भी भुला ना पाएंगे, कोशिश करिए लाख तस्वीर आपकी। सर आपको एहसास हो ना हो, हम जूनियर्स भी हैं, आप फूल बगिया का आपकी। सर आप तो हैं गुणों की खान, सर आप तो हैं गुणों की खान, कहां तक करूं आपका बखान। सर आप तो हैं गुणों की खान, कहां तक करूं आपका बखान। विदाई पे आपकी ये तो एक तुच्छ कोशिश है, शब्दों में आपका व्यक्तित्व बयान करना मुश्किल है। अंत में हम सब अभियंतागण मिलकर करें आपको प्रणाम और ईश्वर से करें प्रार्थना, जहां रहे आप पावे सम्मान, पावे सम्मान, पावे सम्मान। जोरदार तालियां बजाकर आप मैं गुजारिश करूंगा आप सबके मध्य यदि और बिल्कुल उपस्थित महानुभाव सर के लिए शब्दों के माध्यम से सम्मान प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आप पधारें, आप आमंत्रित हैं। आप कोई भी महानुभाव जो अपने शब्दों के माध्यम से सर के सम्मान में करना चाहते हैं, आप पधारें। अधिशासी अभियंता, सभी आईएन्स, हमारे एक्शन साहब सर एमपी मीना जी और सभी मेरे साथीगण अधिकारीगण, सभी को प्रणाम। आज सर का रिटायरमेंट का प्रोग्राम है, तो मैं मेरे भी दो शब्द रखना चाहूंगी। 2015 में जब हम सब नए आए थे, क्योंकि 12 शायद अधिकतर खाली सर्किल हुआ करता था, जिसमें सबको ही शुरुआत में 12 मिला था, तो 26 जून 2015 को हमने भी शुरुआत करी, जिसमें सर्किल 12 में सर की आईएन थे। तो मेरे आईएन, क्योंकि मेरे पास सब डिवीजन उपखंड अटरू का भी चार्ज था और कवाई भी था, और किसी टाइम में पूरा रहा डिवीजन छबड़ा पूरा रहा। तो गलतियां, क्योंकि जूनियर थे, बहुत सारी चीजें आती भी नहीं थी, तो सर का नेचर स्माइल हमेशा बनी रहती थी, और हेल्पिंग नेचर जो है उसके लिए सर ने कभी भी मैंने हेल्प मांगी तो कभी सर ने मना नहीं किया। सर के साथ काम करने का एज ए जूनियर इंजीनियर, एज ए आईएन कभी मौका नहीं मिला था। जहाँ भी मैं गई हूँ
वहाँ सिर्फ 1-1.5 महीने के लिए मैंने सर के साथ काम किया है। फर्स्ट में मैं सुल्तानपुर गई, वहाँ भी 1.5 महीने रही, फिर वहाँ से मैं प्रमोट होके आ गई। यहाँ भी अगर छबड़ा में रही तो सर के पास चार्ज है, वो भी 1-1.5 महीने के लिए। जनरली शुरू से 2 बार मैंने नोटिस किया, मैंने कहा सर मेरा जो आपके साथ काम करना है वो 1.5-2 महीने का लिखा हुआ है, कभी लंबी सर्विस का मौका ही नहीं मिला मुझे कि मैं आपके साथ अच्छे से और नॉलेज ले सकूं। लेकिन हेल्प करने के लिए और इनके हेल्पिंग नेचर में कभी भी आज भी बात करूं, बाद में भी इनसे कुछ पूछूं, कभी मैंने इनसे किसी भी ऑफिस वर्क के लिए हेल्प मांगी, सर का हमेशा बिल्कुल तरीके से। इनके एमिना साहब का 38 वर्ष 13 दिन का लंबा सेवा कर रहा है, जो इसके साथ ही पता है। तथा उन्होंने जो योजनाएं बनाई है उनको मूर्त रूप भी दिलवाया और कई जन समस्याओं का समाधान भी किया है। 7 बार पेंशन प्रोग्राम भी दिया जा चुका है। तथा और इनके पीएम भी शायद होने वाला है 1 दिन में, और ऐसा ही क्लेम हो चुका है। बाकी जो भी हमें जो अवसर मिलेगा उस समय में जो भी काम होगा हमें वो पूरा करने का हम प्रयास करें। थैंक यू सर, सम्माननीय पोर्टर साहब। और लीजिए सम्माननीय रविंद्र जी मीणा साहब, सहायक अभियंता रविंद्र जी मीणा साहब। सभी मेरे साथी को नमस्कार। मुकुट बिहारी मीणा सर, ये नाम पता चलने में मेरे को लगभग 2.5 साल लग गए, क्योंकि सबसे भी बड़ा सही सुना था मैंने। जब मैं 12 में आया 3 साल पहले तो एससी ऑफिस में ही पोस्टेड था। फिर सर एक्सेल बने, सर वापस 12 सर्किल में आए। सर के साथ मुझे 6 महीने काम करने का मौका मिला जब एससी ऑफिस के साथ में रहे। उसके बाद सर के साथ जब सर छपरा डिवीजन में रहे तो सर के साथ 1 महीना फिर मैंने वहाँ पे काम किया जो मेट्रो में पोस्टेड था। तो नाम की कहानी ये है कि सब लोग मेरे रिलेटिव हैं, उनकी गांव में ही है। सर की भतीजी की शादी मेरे ही गांव में हुई। तो फिर मैंने बताया कि हुआ, और नाम मुझे भी पहले नहीं पता था। मैं भी एमपी मीणा सर तो 2.5 साल की नौकरी के बाद मुझे पता चला कि मुकुट बिहारी मीणा सर इनका नाम है। मैडम मेरी सर्विस में जो लोग काम करते हैं उनको ज्यादा पता होती है, और सर से ज्यादा एक्सपीरियंस अभी तक किसी के पास अभी है नहीं। जो रेगुलर काम कर रहे हैं जिन्होंने मैं जानता हूँ, हो सकता है और लोगों के पास हो लेकिन मैं जानता नहीं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित सभी अधिशासी अभियंता महोदय, सहायक अभियंता महोदय, उपस्थित सभी संवेदकगण एवं विभाग के सभी कर्मचारी, साथियों, जैसा कि सेवा काल के दौरान सभी को एक दिन सेवानिवृत्ति की ओर जाना होता है, इसी क्रम में आज श्रीमान एमपी मीणा साहब सेवानिवृत्ति पर पधार रहे हैं। श्री एमपी मीणा साहब द्वारा 12 जिले के सभी उपखंडों में एवं खंड में व्रत में आपने बहुत ही कुशलतापूर्वक कार्य किया है और बहुत लंबा कार्यकाल आपका इस क्षेत्र में रहा है और हमेशा हंसमुख रह करके अपने कार्य किया है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ईश्वर से कामना है आप हमेशा स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। थैंक यू सर। आदरणीय मेहमानगण और डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी और मेरे पिताजी, किसी भी बेटे के लिए उनके पिताजी हमेशा आदर्श रहे। इन्होंने हमको एक ही चीज सिखाई कि ईमानदारी से अपना काम करो, कोई भी काम छोटा बड़ा हो तो पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, टाइम पे काम करना है, ईमानदारी से काम करता रहना, जीवन में तभी सफलता मिलेगी। कभी भी इन्होंने हमको किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी और हमको हमेशा आगे बढ़ने के लिए, परिवार के साथ लेके उनको आगे बढ़ने के लिए हमेशा बोला है कि हम
परिवार के साथ ही आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा अच्छे से आगे सम्मान होगा, काम करते रहेंगे सर। और यहाँ पे जो उनके सहयोगी है, इन्होंने हमेशा जो पापा का साथ दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे कोविड फर्स्ट का टाइम पे, जो फर्स्ट कोविड था, उसमें पापा हमारे से अलग रहे और पूरे 12 दिन पानी सप्लाई निरंतर रही उसके लिए। और यहाँ एक चीज ये है कि हमेशा कैसे ही अपने परिवार को सबको साथ में लेके चलते हैं, वो चीज मैं बहुत इंस्पायर्ड होना चाहती हूँ, उनसे मोटिवेटेड रहती हूँ, हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहती हूँ। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, जो मैं कभी कह नहीं पाई, इनसे मैं बोलना चाहती हूँ पापा आई लव यू। और मेरी मम्मा ने कैसे इनका हमेशा साथ दिया है, उनकी स्ट्रेंथ बन के उनके साथ रही हैं। मैं मेरी मम्मी का भी बहुत ज़्यादा, उन्होंने कैसे अपने परिवार को सबको साथ में लेके चले। सॉरी मम्मी, आपसे भी बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू सो मच। ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से जा रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। निश्चित रूप से ये खुशी के आंसू हैं, ये सर की व्यक्तित्व को और इनके व्यक्तित्व को समर्पित ये भाव है, और ये क्षण हर पुत्र और हर पुत्री के लिए अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं धन्यवाद दूंगा सम्माननीय अध्यक्ष अभियंता महोदय आलोक गुप्ता साहब का कि आपकी उपस्थिति समारोह हुआ। निश्चित रूप से विदाई समारोह के दौरान और अधिकारी जो सेवानिवृत्त ले रहे हैं, उनके समर्पण का भाव है, उनके कृतित्व के प्रति ईमानदारी का भाव है, जो आंखों से आंसू बनकर आज बह रहा है। निश्चित रूप से आपने बहुत बेहतरीन कार्यक्रम और इस विदाई समारोह को बेहतरीन बनाया, ताकि सम्माननीय एम.डी. मीना साहब की स्मृति हो सके। आपके द्वारा विभाग को दिए गए उपकारों को, उपक्रमों को जीवंत रखा जा सके। मैं गुजारिश करूंगा जोरदार तालियां बजाकर आप अभिनंदन करें। नमस्कार, मैं इनका छोटा भाई, हम कर चुके थे और उनकी नौकरी लग चुकी है थी सर। उसके बाद इन्होंने मेरे को बहुत सहयोग करा, पढ़ाया, सब कुछ कराया। मेरे भैया कैसे काम करते हैं तो आप लोग जानते ही हो, घर में परिवार में सबको साथ लेके चलते हैं, इनका बहुत बड़ा वो है। सभी साथीगण, हमारे वरिष्ठ एसी साहब श्री आलोक, और इस आयोजन को इतना भव्य बनाने के लिए बिल्कुल यादगार बना दिया मेरे जीवन का ये पल। सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेवानिवृत्ति दिवस तभी निर्धारित हो जाता है जब हम सेवा में प्रवेश करते हैं। जब हमें सेवा में प्रवेश मिला, राजस्थान सरकार की जन स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग में अपॉइंटमेंट मिला, तो हमें ये पता नहीं था कि ये है क्या, कौन सा डिपार्टमेंट है। जन स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग आसपास गाँव में भी कोई नहीं था, कोई नहीं जानता कि कौन से डिपार्टमेंट है। फिर जो इनके झालावाड़ में मेरा प्रथम पोस्टिंग था, 19/12/87 को मैंने जयपुर ज्वाइन किया। फिर 2 दिन बाद मेरे को झालावाड़ पोस्टिंग मिला, तो मैं वहाँ जब जाके पता चला, तो फिर भी मैं ये वो क्या कि ड्रिलिंग था, तो वहाँ ड्रिलिंग की मशीनें हुआ करती थी जन स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग। फिर कई सालों तक जन स्वास्थ्य उसमें ड्रिलिंग में ही काम किया, करीब 17-18 साल तक। उसके बाद जैसे ही पदोन्नति मिली तो 12 जैसे बड़े शहर का सहायक अभियंता कर दिया गया। वो कुछ दिन जो मेरे को लगा, हालांकि घबराए गए तो कुछ सहयोग मिला। कुछ ऐसे यहाँ पे साथीगण मिल गए जिन्होंने कभी हौसला हारने नहीं दिया। और 12 शहर में उस टाइम बहुत ज्यादा समस्या हुआ करती थी। दारूराम जी मेरे साथ थे, एक दिलीप शर्मा जी थे, और मैं, इतनी समस्या हुआ करती थी, पर फिर भी हमने कोशिश देखी कि एक दिन सप्लाई डिस्टर्ब हो जाए तो दूसरे दिन को बहाल करनी ही करनी, किसी भी तरीके से दिन रात लगो, कैसे लगो, साइड में पड़े रहो। पर ये सब करके और सारा काम लगा फिर गया। ये वास्तव में जो ये कार्य है बहुत
पुण्य का काम है और लोगों की सेवा करने का एक बहुत अच्छा अवसर जो राजस्थान सरकार ने दिया, उसके लिए हम उसके बहुत बहुत आभारी हैं। सरकारी सेवा में आए जब क्या तो हमारी पहचान थी, कोई औकात कोई पहचान नहीं थी, बिल्कुल गांव से ग्रामीण परिवेश से आए, कोई परिवार में पहले नौकरी नहीं करता था और एक इस विभाग में एक बहुत बड़ी पहचान थी, बहुत बड़ा परिवार को संबल मिला, इससे पूरा परिवार को साथ लेकर चलने का मौका मिला, इस काबिल हुए कि सब परिवार को साथ लेकर चले, बच्चों को पढ़ाई लिखाई का संबल मिला, सब कुछ विभाग की इस विभाग में आने के बाद, नौकरी लगने के बाद ही संभव हो सके। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जो मेरे को बीच में कई सारे साथी मिले, उच्च अधिकारी मिले, कुछ मेरे मित्र यहाँ उपस्थित भी है जो हमेशा ऐसे डराते रहते थे कि मर जाएगा, वह बढ़ जाएगा, वह फंस जाएगा, इसके अलावा कुछ बोलता ही नहीं था। तो उनका मंतव्य था कि भाई अपना काम बिल्कुल देख के समझ के करो। ऐसा नहीं था कि भाई वो ऐसे डरा रहे, पर एक उसके पीछे जो की बात थी कि अपना जो भी काम है अपन अच्छे से देख समझ के और करें तो अपना जो नौकरी है वो बिल्कुल सही साथ चलती रहे। ये सारी बातें तो फिर बहुत लंबी नौकरी की, 38 साल जब सर्विस में आए तो डायरी में कुछ नहीं थे, ऐसे ही बिल्कुल नए थे तो कुछ जानते भी नहीं थे, तो बहुत अच्छा साथ मिला लोगों का, ऐसे कारवा बनता गया, बहुत अच्छे लोग मिले जिनसे जो कई परिवार के सदस्य ही हो गए, कई ऐसे साथी हैं जो इनको कभी भूल ही नहीं सकते। अब तो मोबाइल पर नंबर सेव कर लेते, पहले कुछ लोगों के नंबर वैसे याद रहते थे जिनको अपन रेगुलर कॉन्टेक्ट में रहते, तो वो नंबर अभी भी नहीं भूले। वो जब भी ऐसे लगता है यार ढूंढने के नाम अपन डायल कर देते हैं, उससे अच्छी जगह पोस्टिंग रहा। कुछ समस्याएं आई भी तो ऐसा नहीं सोचा कि यार ये तो मेरा नहीं, मैंने तो कोशिश की कि जैसे यहाँ 12 में पोस्टिंग है तो किसी भी सब जगह काम, किसी तरह का की कोई समस्या हो, अगर वो संपर्क करता है नहीं भी करता है तो अपन आगे होके भी बता देते, हमें तो कोई उसमें भी दिक्कत नहीं थी। और ऐसा बताया किया लोगों ने, कई लोगों के ईगो होता है, पर फिर भी हमने कभी किसी को ऐसा नहीं कि हमारे मन से कर्म से किसी को ऐसा लगा हो, किसी को ऐसा लगा हो, ऐसा कोई कार्य नहीं किया है, कुछ मन में कुछ लगा हो। मैं ज्यादा तो क्या कहूँ, टाइम हो गया है अपने कार्यक्रम का। गोपाल जी बोल नहीं रहे थे, गोपाल जी के साथ भी मैंने काम किया। कई सारी समस्याएं अपन बिना काम में अपने ऊपर वजन बना के डाल देते हैं, जिनका कोई समाधान भी नहीं कर पाते, उस वजन को लेने घूमते रहते इधर उधर वहाँ यहाँ। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, अपना काम जो कर सकते हैं करो, नहीं कर सकते किसी की मदद से हो सकता है तो उससे मदद लेके कर दो, नहीं तो फिर जो अपने वरिष्ठ अधिकारी है उनको बता दो कि है वो अपने बस की बात नहीं, जैसे भी करना है आगे की व्यवस्था फिर करें। ऐसे ही काले मौके पे पाइपलाइन टूटी, दालराम जी को पता है 7 दिन तक 12 की सप्लाई डिस्टर्ब रही, बहुत मुश्किल से जाके उस काम को कर पाए थे, और रात दिन वहीं पड़े रहते थे। पर उसके बाद फिर वो रहा कि वहाँ पे नया वो सेंशन हुआ, पुल पे निकल गई, कई सारी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो गई। मेरे परिवार के जो मेरे दोनों बड़े भाई, मेरा छोटा भाई, सब यहाँ आए हैं, मेरी बेटी है, मेरे भतीजी है, भतीजा है, कई सारे लोग जो आपके एक बुलाए करने उपस्थित हुए, इनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस अंत में मैं ये कहूँगा कि इस इतने बड़े भव्य आयोजन के लिए, और नरेश ने जैसे बहुत मेहनत से, हमें तो पता ही लगा, मैं तो आज ही देखा है, तो कहते थे कर लिया सब कर लिया, मेरे को बता दो एक बार कहाँ दिखाते हो, सब हो गया, प्लेट लगा के सब हो गया, चिंता मत करो ना, ये कर दो, रोक कर दो, ऐसा बता दो।
तो बहुत सभी आयोजन के लिए मैं आला गुप्ता सर का बहुत खतरे आभार के साथ मैंने इतने दिन तक काम किया, और भी लोगों जिनके साथ मैंने काम किया, और किसी को मेरी गलती से किसी को कुछ आघात पहुंचा हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं पूरे PhD परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को इस काबिल समझा, इतना सम्मान दिया, तो मैं कभी जीवन में भूल नहीं सकता। धन्यवाद। अपना स्थान ग्रहण करें। आज आपसे वार्नित हो रहे हैं कि सच्चा है अपना साथ तो क्या इस जहां का डर, सच्चा है अपना साथ तो क्या इस जहां का डर, गुल बन के गुल बखानों में फिर खिलेंगे हम, अब बिछड़ रहे हैं कोई रंज मत करना, फिर बहारें आएंगी तो फिर मिलेंगे हम, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। एक बार जोरदार तालियां बजाकर धन्यवाद। आप सबसे गुजारिश, राष्ट्रगान के लिए आप सब खड़े हो जाएं। अधिकारीगण कर्मचारियों के सहयोग से संपन्न हुआ, क्योंकि पूरी धरा भी साथ दे तो कोई और बात है, तो जरा भी साथ दे तो कोई और बात है, चलने को तो एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो कोई और बात है। आप सबके सहयोग से, आप सबके साथ से, समर्पण से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं गुजारिश करूंगा सम्माननीय गुप्ता साहब पधारें और कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। सम्माननीय गुप्ता साहब। धन्यवाद। विश्व अवसर से अभिनंदन विवर्धन और सभी के लिए खाना तैयार है, कृपया खाना खाएं। पूरा हो चुका है, अब भोजन की बारी आने वाली है। इसका व्लॉग हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, और आगे देखिए नेक्स्ट व्लॉग में काका जी का स्वागत कैसे होता है घर पर, पूरा वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।